हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, कल हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था। अब राजस्थान के एकीकरण को पढ़ तो लिया हमने, लेकिन उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो रह गए थे। उसको आज हम सोल्व करेंगे, और अगर आपने बेहतर पढ़ा है तो वो आज उसको सोल्व कर देंगे। ज़रूर आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन ज़रूर आपकी दिक्कत करेंगे, और वही एक दो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थोड़ी सी कमी हमारी ये भी है, क्योंकि कल मैंने पहला वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों का सुझाव आया, अच्छा सुझाव आया था। वैसे लॉकडाउन चल रहा है, संसाधन का अभाव है, न तो स्टैंड है न माइक है। जैसे तैसे करके एक बार कोशिश कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे सुधार लाएंगे। आप हमें सुझाव देते रहें, लॉकडाउन खुलते ही अच्छे संसाधन लेके आएंगे और सबका इसमें योगदान रहे, अच्छा प्रोग्राम बने, आगे भविष्य में अच्छा चलता रहे। मेरे जो समय का आप उपयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान एकीकरण से संबंधित महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ तो वो चरणों में हुआ था, उनका नाम अलग अलग डाला गया था। वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ, मत्स्य संघ। इसमें महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित कौन सा क्षेत्र था? तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं, एक बार देखते हैं। कल ऐसे आपने पढ़ा था, लेकिन एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहला चरण था 18 मार्च 1948 को, और उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन चारों रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया था। और वो वास्तव में यहाँ प्राचीन काल में, महाभारत काल में, यहाँ मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। इस कारण से इसका नाम के मुंशी ने मत्स्य संघ रखा था। तो ध्यान रहे, महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मत्स्य संघ। हालांकि वृहत राजस्थान था वो तो लास्ट में, जब 30 मार्च 1949 को 4 रियासतें मिलाई गई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये तब बना था। पूर्व राजस्थान संघ ये पूर्व वाला था, 9 रियासतों वाला, और संयुक्त राजस्थान था ये दक्षिण में, मात्र 1 रियासत, कौन सी? उदयपुर रियासत मिलाई गई थी, वो था। अब प्रश्न है दूसरा, वृहत राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी बताइए। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आया हुआ है पहले अपने सेकंड ग्रेड में, टीचर में भी आया हुआ है। लेकिन इस प्रश्न को काफी लोग गलत मानते हैं। देखना आप कैसे मानते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, प्रश्न बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी क्या है? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आती होगी तृतीय चरण। तो तृतीय चरण था, पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें थी, और तीसरा चरण था, जो आप ये बोल रहा था तीसरा चरण, वो उसमें उदयपुर मिलाया गया था, जिसका नाम क्या करते था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, इसका नाम तीसरा। लेकिन प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण क्या कह रहा है? वृहत राजस्थान का तो तृतीय चरण की राजधानी। तो वृहत राजस्थान तो कौन सा बना था? तो चौथा चरण था ना, चतुर्थ चरण, उसको क्या कहते हैं? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान ये था, वृहत राजस्थान जो चौथा चरण था उसको बोलते हैं। तो वृहत राजस्थान के मैंने कल 3 चरण बताए थे। पहला तो 30 मार्च 1949 को जो राजस्थान दिवस मनाते हैं वो था। और दूसरा चरण हम 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान मिलाए थे, दूसरा चरण था। और तीसरे चरण में जब सिरोही रियासत मिलाई गई थी, वृहत राजस्थान का तीसरा चरण वो था, सिरोही रियासत को मिलाया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय भी राजधानी मत्स्य संघ मिलाया, सिरोही मिलाया, तब भी राजधानी में कोई परिवर्तन हुआ। राजधानी कौन सी रही थी? जयपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर। हालांकि कई छात्रों के ये दिमाग में रहता है तीसरा चरण तो संयुक्त राजस्थान। लेकिन ध्यान रहे, वृहत राजस्थान के 3 चरण बताए थे, तीसरा चरण ये था, और उस समय राजधानी कौन सी थी? जयपुर। अब है सिरोही के विलय को लेकर के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको मैंने पहले भी बताया था कि सिरोही रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में मिलाना चाहता था, तब उसका विरोध किया गया। और वो जब गुजरात में मिलाना चाहता था तो सिरोही का हथल गांव का था कौन? गोकुल भाई भट्ट। तब हीरालाल शास्त्री ने एक पत्र लिखा था कि गोकुल भाई भट्ट नहीं, तो
तो राजस्थान नहीं। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी बुद्धिमानी से आबू को छोड़ करके और बाकी सिरोही को राजस्थान में मिला दिया था 26 जनवरी 1950 को। तब ये जन विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिरोही में हुआ था। उस आंदोलन का नेतृत्व किया गोकुल भाई भट्ट। इसमें ध्यान रहे माणिक्यलाल वर्मा का संबंध है वो उदयपुर से है, जनरल व्यास जोधपुर से है, हरिभाई उपाध्याय है वो अजमेर से, अजमेर मेरवाड़ा से। तो इसका मतलब ये साफ साफ अगर सिरोही का नाम आते ही आपको क्या करना है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही के विलय को लेकर के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 4, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो आधुनिक राजस्थान जो उसको कहते हैं जो 1 नवंबर 1956 को, अर्थात हम कहें 7वां जो संविधान संशोधन के बाद में राज्यपाल पद गठित कर दिया गया था, उस समय अपना आधुनिक राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ था। और वो डेट है 1 नवंबर 1900 कौन सी है? 56। इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत है, 1 नवंबर 1956 आया था। तो उत्तर क्या होगा इसमें? 1 नवंबर 1956। ये 1 नवंबर हो गया। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह रियासत जिसने भारत संघ के विलय को सबसे पहले स्वीकार किया। रियासत विभाग की स्थापना के बाद में सरदार पटेल को एक काम सौंपा गया था कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर के एक एकीकृत संघ बनाया जाए। तो उसमें सबसे पहले जिस रियासत ने ये मांग स्वीकार कर ली थी कि बिल्कुल हम भारत संघ में मिलने के लिए तैयार हैं, वो थी बीकानेर रियासत। बता दूं आपको, भरतपुर रियासत है, अलवर और भरतपुर दोनों रियासतों में मेव मुस्लिम है, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो उनकी एक बड़ी समस्या थी और ये चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में मिले, लेकिन वहाँ की जनता की मान्यता के हिसाब से और दोनों को राजस्थान में मिला लिया गया था उस समय। तो राजस्थान की वह रियासत जिसने भारत संघ के विलय को सबसे पहले स्वीकार किया, उत्तर है बीकानेर रियासत। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आंदोलन समिति, बड़ी महत्वपूर्ण है ये, अखिल भारतीय स्तर पर है न कि राजस्थान स्तर पर। अखिल भारतीय स्तर पर ये एक सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस समय जयप्रकाश नारायण ने ये आंदोलन चला करके भी सभी राज्यों को एकीकृत बनाने के लिए एक अलग अलग राज्यों की आंदोलन समिति होनी चाहिए और उसकी अध्यक्षता, राजस्थान आंदोलन जो समिति का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी राम मनोहर लोहिया। ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार आपने प्रश्न सुना होगा, देखा होगा और बड़ा सिंपल प्रश्न है, लेकिन जब ये आ जाता तो हमने तो ये कहते हैं कि कभी सुना ही नहीं हमने तो राम मनोहर लोहिया किस समिति के अध्यक्ष थे? राजस्थान आंदोलन समिति। ये राजस्थान आंदोलन समिति का गठन उसी समय हुआ था जब राजस्थान में एकीकरण हो रहा था। अगला प्रश्न है, ध्यान रहे, अभी इसमें राम मनोहर लोहिया उत्तर आएगा। कोई सोचे कि के एम मुंशी ने सिर्फ नाम दिया था मत्स्य संघ का, सरदार पटेल है, इसका काम क्या था? इसका काम रियासतों का एकीकरण करना था और हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है, लेकिन अगर ढंग से नहीं पढ़ा हमने तो ये गलत हो सकता है। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण पूरा हुआ था और 7वां चरण पूरा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कौन सा क्षेत्र नहीं मिलाया गया? ये ध्यान है, नहीं मिलाया गया। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब 7वां चरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान में क्या क्या मिलाया गया था? एक तो अजमेर मिलाया गया था क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा बचा हुआ था, एक सिरोही का आबू क्षेत्र मिलाया गया था, एक सुनेल टप्पा पहले मध्य प्रदेश में था, वो राजस्थान में मिला लिया गया, और एक था सिरोंज राजस्थान का था, वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो ध्यान रहे, इसमें 3 मिलाए गए, अजमेर, आबू, सुनेल टप्पा, ये तो राजस्थान में मिलाए गए, लेकिन एक सिरोंज वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया राजस्थान से तोड़ करके। तो इसलिए
कौन सा नहीं मिलाया गया राजस्थान में? तो अबू मिलाया गया, अजमेर मिलाया गया, सिरोंज ये नहीं मिलाया गया, सुनेटप्पा मिलाया गया। तो उत्तर प्रश्न पूछा है नहीं मिलाया गया, तो उत्तर क्या जाएगा? सिरोंज क्षेत्र। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र नहीं मिलाया गया? सिरोंज नहीं मिलाया गया। हाँ, आगे बात करते हैं नंबर 8 प्रश्न की। 8वां प्रश्न है रियासत सचिवालय। रियासत सचिवालय दिल्ली में था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। तो रियासत सचिवालय ने शर्त रखी थी कि वही रियासत है जो दो शर्तें रखी थी कि वो रियासत है जो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते थे। कौन कौन से देख प्रश्न पढ़ते हैं पहले। रियासत सचिवालय की शर्त के अनुसार राजस्थान की कौन सी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती थी? प्रश्न को ध्यान रखना, ध्यान देना, नहीं रख सकती थी स्वतंत्र अस्तित्व। यानी कि ये शर्त रखी गई थी रियासत सचिवालय द्वारा कि कुछ रियासतें जिनकी जनसंख्या, आपको मैंने कल भी बताया था, 10 लाख हो। कितनी हो? कम से कम 10 लाख हो जनसंख्या, और आय है वो सालाना 1 करोड़ रुपए। कितनी? 1 करोड़ रुपए। ऐसी रियासत है जिसकी 10 लाख जनसंख्या कम से कम और सालाना आय है वो 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय। वो रियासत या तो भारत में मिल सकती थी, या पाकिस्तान में, या चाहे तो खुद स्वतंत्र रह सकती थी। यानी कि ये शक्तियां सिर्फ उन्हीं रियासतों के पास थी। तो प्रश्न वही है, रियासत सचिवालय के अनुसार कौन सी रियासत है वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती थी? तो बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। तो इसका उत्तर क्या होगा? कोटा। क्योंकि ये राजस्थान में 4 ही रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख थी और आय थी वो 1 करोड़ सालाना। कौन कौन सी? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और एक जयपुर। इनकी सालाना आय है वो 1 करोड़ थी, 10 लाख जनसंख्या से अधिक थी। कोटा है ये इसमें सम्मिलित नहीं था, इसलिए नहीं में प्रश्न पूछा है। उत्तर क्या जाएगा? कोटा। कोटा की सालाना आय न तो 1 करोड़ थी, न ही 10 लाख जनसंख्या थी। नंबर 9 प्रश्न, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, सबको पता है। 30 मार्च को कौन सा चरण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपको पता है 7 चरण हुए थे राजस्थान एकीकरण में, और राजस्थान एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था, चौथा चरण है, वो 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका उद्घाटन किया था। तो वो कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में जब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 रियासतें मिला दी गई थी, तो उस समय राजस्थान दिवस मनाया था, उस तिथि की याद में। तो ये ध्यान रहे, ये रियासतें थी जो 4 थी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्थ चरण पूर्ण होने के ऊपर। प्रथम चरण उपलक्ष्य में तो आपको पता है मत्स्य संघ का गठन हुआ। द्वितीय चरण में क्या हुआ? पूर्व राजस्थान संघ का। चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है नंबर 10, जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाएगी? आपको बता देता हूं, जब राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी 30 मार्च 1949 को, तब इसका बहुत भारी विरोध हुआ था। मेवाड़ के महाराणा गोपाल सिंह ने विरोध कर दिया, लगभग शासकों ने विरोध कर दिया। तब एक समिति बनाई थी, उसने सुझाव दिया कि महत्वपूर्ण विभाग कहाँ कहाँ होने चाहिए। तो पी सत्यनारायण राव समिति थी, इसने सुझाव दिया कि राजधानी जयपुर में होनी चाहिए, शिक्षा निदेशालय है वो बीकानेर होना चाहिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो जयपुर, राजस्व विभाग जयपुर, खनिज विभाग है वो उसको उदयपुर को दे दिया गया, और ऐसे ही कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों का विकास के लिए अलग अलग विभाग रख दिए। लेकिन ध्यान रहे, राजधानी जयपुर है वो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। शंकरदेव राय समिति थी, इसके सुझाव पर मैंने बताया था कि मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था। और राजस्थान आंदोलन समिति, इसका काम था कि एकीकृत राजस्थान का निर्माण करना। ऐसा नहीं कि भाई कोई रियासत बीच में ये कह दे हम तो स्वतंत्र रहेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए राजस्थान आंदोलन समिति का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष मैंने पहले भी बताया था, राम मनोहर लोहिया था। और उपयुक्त सभी तो नहीं आएगा, इसका उत्तर क्या देगा? पी सत्यनारायण राव समिति। अगला है नंबर 11, लास्ट प्रश्न है आज का। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान था, आपको बता देता हूँ, तीसरा चरण। कौन सा था? तीसरा चरण। और तीसरा चरण का गठन हुआ था कब? मैंने बताया था आपको पहले भी कि 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण का गठन हुआ था। उसमें उदयपुर, मेवाड़ रियासत को पूर्व राजस्थान में मिलाया गया था। ये पूर्व राजस्थान
था और दूसरे चरण को तीसरे चरण में मिलाया था, सिर्फ उदयपुर रियासत को मिलाया था। तो एक कुल मिला के 9 रियासत इधर थी और एक ये मिलाई तो 10 रियासत हो गई थी। तो तीसरा चरण है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो उसका ऑप्शन है भीम सिंह कोटा का राजा था, उदयभान सिंह धौलपुर का राजा था, भोपाल सिंह ये मेवाड़ का राजा था। ध्यान रहे इसमें किसी ने उद्घाटन नहीं किया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। वास्तव में इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था तीसरे चरण का। तो आशा करता हूँ दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं तो 2-4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आए होंगे जो आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ वास्तव में इसको पढ़ना चाहिए और जारी रखना चाहिए। मैं आपको प्रत्येक दिन नए नए क्वेश्चन और ऐसे जो मनोरंजन टाइप में, मुझे मेरा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको रोज़ परेशान करूं या आप मेरे से परेशान हो या मैं आपसे परेशान हूं। देखो ये तो आपस का एक जुड़ाव है, आपका प्रेम भाव बना रहेगा तो मैं रोज़ बनाता रहूँगा। इसमें थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अब फिलहाल आपको बताया लेक्चरर के पद पर हूँ। गवर्नमेंट भी ये बार बार कह रही है कि वीडियो बनाओ, तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये मेरे स्कूल के बच्चों के लिए पार्ट्स में अपनी 12वीं कक्षा में है, तो मैं मेरे बच्चों के लिए विशेष तौर पर बच्चों के लिए ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ। क्योंकि घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन है, तो क्यों ना अपने स्कूल के बच्चों को भी फायदा मिल जाए इससे, और अन्य लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी फायदा मिल जाए। गाइड से पढ़ते हो, गाइडों में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, क्वेश्चन उठते हैं किताबों के ही। तो ध्यान रहे ये इस प्रकार से आप धीरे धीरे मेरे साथ देते रहें। और आप आगे कल आपका ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा, कुछ बच्चों की मांग है वो देखता हूँ कंसल्ट करके कि कौन सा वो टॉपिक चाहते हैं। कुछ कहते हैं सर विश्व की ज्योग्राफी, कोई कहता है भारत के सर ये अपवाद अंतर करवा दो, कोई कहता है राजस्थान का अपवाद अंतर करवा दो। देखते हैं कौन सा उचित बैठता है तो वो ही लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सबको।